मैडम आसमा, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए भी और ज़ाहिर है वहाँ की आवाम के लिए भी। इस बार कुछ सरप्राइज हम एक्सपेक्ट करें रिजल्ट से? बहुत शुक्रिया अनम। सरप्राइज यही होगा कि अगर सही मानों में जो सही इलेक्शन है, जिसके सही नतायज हैं, वो आवाम के सामने आ जाएं। और अभी से आप देखें कि अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया, उसके साथ साथ अभी पोलिंग खत्म हुई थी शाम को, अभी गिनती का अमल जारी है, अभी हतमी नतीजा सामने नहीं आया, मगर धांधली के इल्जामात जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। आपने देखा है कि जो खालिद खुर्शीद साहब हैं, साबिक वजीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इल्जामात आयद किए हैं कि कुछ धांधली के वाक़यात हुए हैं। इसी तरह से हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जैसे आपने मेंशन किया, उनके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फॉर्म 45 के हवाले से पहले ही ये बात कर रही है कि उनको फॉर्म 45 मिलने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ओवरऑल नतीजा जब तक नहीं आता, हम उसको गैर सरकारी गैर हतमी कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त जितने भी आगे पीछे के यानी वो चल रहे हैं, आप भी हमारी स्क्रीन के ऊपर भी ये नतायज सामने आ रहे हैं, उसमें बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है तमाम। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, उन्होंने भी वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके कैंडिडेट्स मजलिस वादतुल मुस्लिमीन इसके अंदर जो है वो पार्टनर है, उनकी जो उनका कोलिशन है पीटीआई के साथ, वो भी इसके अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और इस्तेहकाम पार्टी एक नई पार्टी के तौर पर जो है, वैसे तो आईपीपी यहाँ पाकिस्तान में तो है और अलीम खान साहब के की वो जमात है, लेकिन वहां पे हमें एक सरप्राइजिंगली पहली मर्तबा आईपीपी भी नजर आई है, उसके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी नजर आए हैं। अब देखना ये है कि वो सरप्राइज दे सकते हैं या नहीं, लेकिन कैंडिडेट्स का सामने आना और बड़े हलकों पे खड़े होना, मेरा ख्याल है कि ये एक अहम बात है। और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या थी, वो क्यों है, इसके ऊपर जो सियासी मारूजात हैं वो तो सामने आएंगी इसके बाद। लेकिन असल सवाल ये है कि इसके अंदर 12-13 नशिस्तें कौन सी जमात ले सकती है जो कि इस पोजीशन में आ जाए कि वो वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना सके, अपना वजीर आला वहां पे लेके आ सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है उनके, आपने देखा कि स्कर्दू का जो पहला नतीजा है उसमें गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक उनके कैंडिडेट वहां पे फतहयाब हुए हैं। बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। हमने जलसे देखे हैं, बिलावल भुट्टो साहब और आसफा भुट्टो जो हैं वो वहां पे गए और उन्होंने एक तरह से एक नई रूह, जो कि एक मुर्दा इलेक्शन था, इससे पहले नजर नहीं आ रही थी कोई भी एक्टिविटी, हमने देखा कि उन्होंने जाके वहां पे जलसे और बड़े जलसे किए, जिसके बाद वहां पे इलेक्शन की का एक माहौल पैदा हुआ। तो मैं ख्याल है ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। आखिरी 10 दिनों में ज्यादा सरगर्म नजर आए कैंपेन्स आसमा मैडम, ऑल्दो उससे पहले हमें उस तरह से वो सरगर्मियां नजर नहीं। आखिरी 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे, पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर कैंपेन की, जिस तरह आप भी कह रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने की, मगर आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ वहां पे गए और सिर्फ एक जगह पे उन्होंने खिताब किया, वो भी वो कह रहे हैं कि जलसा नहीं था, वर्कर्स पार्टी कन्वेंशन था, और वहां से वो खिताब करके वापस आ गए। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब वहां पे मौजूद रहे, आबिद चली, खुरम दस्तगीर, उनकी जितनी भी लीडरशिप थी वो हमें वहां पे नजर आई, जो कि कैंपेन कैप्टन सफदर वहां पे मुस्तकिल पिछले 1-1.5 महीने से वहां पे ही मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहां पे बैरिस्टर गौर साहब ने आज कहा कि उनको जलसा करने की इजाजत नहीं मिली, उनके बहुत से लीडर्स जो थे वहां पे दाखिल नहीं हो सके। लेकिन हमें ये भी नजर नहीं आया कि उन्होंने जलसे की इजाजत कहां से तलब की। ये बात दुरुस्त है कि वो उनकी कैंपेन उस तरह की कैंपेन नहीं थी, लेकिन हमें उसके साथ साथ ये भी मालूम नहीं हो रहा कि क्या उन्होंने इंतजामिया से कोई जलसा तलब करने का बाकायदा बल्तिस्तान के अंदर या गिलगित के अंदर कोई एनओसी अप्लाई किया था या इजाजत तलब की थी। हो सकता है हमारे इल्म में ना हो, लेकिन बहरहाल उनका शिकवा अपनी जगह पे ये मौजूद है कि उनको बाकायदा कैंपेन के लिए उनकी लीडरशिप को वहां पर जाने नहीं दिया गया। और खालिद खुर्शीद साहब जो है, उनका तो स्टेटमेंट आपने देखा ही है, उन्होंने कहा जी हमारे साथ जो है वो धांधली हुई है, और अब नतायज के हवाले से उन्होंने खबरदार भी किया है। लेकिन असल बात वही है कि जो भी इलेक्शन एनओसी का कहा गया था आसमा साहिबा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी जमात प्रॉपर तौर पर यहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये भी जवाब इस तरह के सामने। चौधरी मंजूर साहब की तरफ मैं जाऊंगी। चौधरी साहब, दीगर जमातें जो हैं वो धांधली के इल्जामात अभी से लगाना शुरू कर दिए हैं उन्होंने, और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले भी नून लीग की तरफ से मुबैना तौर पर जाली वोटों का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है।
GBA 12 शिगर से। पीपल्स पार्टी को बेज़ाब्तगियों के हवाले से अभी तक कोई कंप्लेन पीपल्स पार्टी की या आप लोगों की जमात ने कोई इस तरह की चीज़ वहाँ पर देखी हो? देखिए, हमारी शिकायत तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है। हमें बाज़ जगह पे फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा, अभी तक बेशुमार जगह पे प्रॉब्लम्स हैं हमें, और अभी तक हमारे पास अभी इस किस्म की इतलात नहीं है, लेकिन कुछ जगहों से हमारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वोट्स का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई हतमी बात ना हो और कोई ऐसा एविडेंस ना हो, हम जब तक एविडेंस ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह से वो बात नहीं करती। जहां तक ताल्लुक है, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया, बाकी जमातें इंतजार कर रही थी, और हम कुछ जगहों पे हमारी हर सीट पे 10-10, 12-12 कैंडिडेट्स थे जिनके इंटरव्यूज हुए, और लंबे इंटरव्यूज हुए। कमेटी ने खुद जाकर यहाँ पे आकर स्कर्दू में, गिलगित में बैठकर सारे इंटरव्यूज किए, और फिर उसके बाद टिकट जारी हुए। उसमें से जो हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिए जिन लोगों को, उनमें से नून लीग ने, IP ने और बाकी जमातों ने अपने लोगों को टिकट्स दिए। उसके बाद कैंपेन का मरला था। यहाँ पे हमारी टीमें, 3 टीमें तश्कील दी गई तीनों डिवीजन्स के अंदर, वहां पे आकर बैठी 1 महीना पहले, और ईद के अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे का मैं आया हुआ हूँ और आज तक यहाँ पे हूँ। मैंने तमाम जो दयामिर डिवीजन है उसके अलावा बाकी मैंने हर डिस्ट्रिक्ट, हर सीट पे विजिट किया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। जहाँ पे हमारी शिकायत होंगी बिल्कुल हम सामने रखेंगे, और अगर नहीं होंगी थोड़ा सा बता सकते हैं बिल्कुल वो भी सीटें जीतने के लिए पीपल्स पार्टी पुरअज़्म है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी आसानी से पीपल्स पार्टी ले जाएगी? देखिए, अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ 5 सीटों से हम यहाँ पे बल्तिस्तान की 9 सीटें हैं, यहाँ से 5 पे हम आगे हैं, 2 पे हम कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरी अपने गिलगित डिवीजन है वहां से भी हम अक्सरियत में है। दयामिर डिवीजन में 3 सीटों पे हम मुकाबला हमारा है, 3 सीटों पे हम आगे हैं, बाकी पे कंपटीशन है। तो ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। मेरा ख्याल है हम सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे, 2/3 का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। फिर कुछ आजाद है, जैसे खपलू में खपलू इत्तेहाद था, उसका कैंडिडेट जीता है, उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, वो सारी पार्टियों के खिलाफ एक आजाद इत्तेहाद बना था, वहां पे उनका कैंडिडेट जीता है। दूसरी जगह पे भी एक इत्तेहाद था, आजाद कैंडिडेट जीता है। सो इस किस्म की कैफियत है, और बाकी जगहों पे भी, वहां पे भी इत्तेहाद है। PTI का और हमारा मुकाबला हो रहा है हुंजा की सीट पे, तो उसमें PTI थोड़ा हमसे आगे है, लेकिन हमारा और PTI का मुकाबला हो रहा है, नून और बाकी पीछे रह गए। इस तरह से गिजर के अंदर हम 2-3 सीटें हैं गिजर की, 2 सीटों पे हम वाज़े तौर पर आगे जा रहे हैं। फिर जो सिटी गिलगित है उसकी नंबर 1 सीट हम जीत चुके हैं, 2 पे मुकाबला जारी है, 3 पे हम आगे हैं। फिर 4 जो नगर की है उस पे हम आगे हैं, 5 पे कंपटीशन हो रहा है, 6 का मैंने बताया जो हुंजा वाली सीट है, फिर गिजर का भी मैंने बता दिया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, ये सूरत हाल है। अच्छा, आप खुद भी वहाँ पर चूंकि मौजूद हैं और आपने खुद भी जिस तरह बताया कि ईद के फौरी बाद से आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपने इस दफ़ा डिफरेंस देखा है चौधरी साहब पिछले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और अब के इलेक्शन में? आपको क्या फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आया? देखिए, हमें हर दफ़ा हुकूमत किसी ने, पिछली बार PTI का हमने सामना किया था, और पॉपुलर वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली बार भी ज्यादा लिए थे। पिछली बार ज्यादा अच्छी कैंपेन की थी बिलावल भुट्टो साहब ने, इस वक्त तो थोड़ी कैंपेन की है, कुछ जिलों पे जा ही नहीं, मसला स्टोर जा ही नहीं सके। इसी तरह से नगर और हुंजा पे मैं था आसफा बीबी के साथ, वहाँ पे आसफा बीबी ने 2 जलसे किए, और फिर बाकी जगहों पे बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे किए। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे नहीं जा सके। लेकिन पिछली बार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछली बार भी जीती हुई थी। हमारा अलमिया ये है कि 1994 से यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर बार हमारे सामने एक नई पार्टी बनकर आ जाती है, कभी काफ लीग, कभी PTI, कभी नून लीग, कभी कोई, लेकिन हम मौजूद होते हैं। इस बार भी जो सूरत हाल है, हमारा हर सीट पे किसी और पार्टी से मुकाबला हो रहा है। मसलन यहाँ पे अगर मैं इस वक्त स्कर्दू में, आज गिलगित से स्कर्दू पहुंच गए मैं और हमायूं खान साहब, तायरा साहब और बुखारी साहब उधर बैठे हुए हैं, वो आज सुबह ही पहुंचे हैं, तो हमें कहा गया कि आप
फौरी तौर पर छोड़ें और आप स्कर्दू पहुंचे। तो वहां पे यहाँ पे सूरत ये है कि एक पे हमारा मुकाबला आईपी से, नंबर 2 जो सीट है उसके MWM से मुकाबला, नंबर 3 पे नून लीग से मुकाबला, नंबर 4 जो शिगर वाली सीट है वहां पे ITP से, इस्लामी तहरीक जो है उससे मुकाबला है। इस तरह से किसी जगह पे खपलू के अंदर नून के एक सीट पे 2 पे आजाद के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। तो हमारी जगह पे, हर जगह पे हमारे सामने जो पार्टी है वो बदल जाती है, लेकिन हम हर जगह पे मुकाबला 1-2 का मुकाबला हमारे ही कैंडिडेट ने, किसी जगह पे शायद हम 3 पे चले जाएं, लेकिन 1-2 का मुकाबला जो है, बाकी जगहों पे पार्टियां बदली हैं लेकिन हमारा ही 1-2 का मुकाबला जो है वो चल। अच्छा, वैसे अगर अक्सरियती वोट ही पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में होती है, अगर आप पॉलिटिकल अलायंस चॉइस साहब इस बार क्यों नहीं हो सका? जो मेजर जमातें हैं, नून लीग के साथ आप ऑलरेडी अलायंस में पहले रहे हैं, इस बार वो फॉर्मूला क्यों नहीं था ताकि जो वोट टूटने की आप खुद भी बात कर रहे हैं कि डिफरेंट जमातें हैं, हर जगह आपको डिफरेंट जमात देखने में मिलती है और इलेक्शन लड़ने में आसानी ना हो जाती अगर पॉलिटिकल अलायंस होता? ये सवाल का जवाब आप दें, मैं फिर मैडम जीबी में कभी भी किसी से अलायंस नहीं किया, हर बार हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पास कैंडिडेट्स खुद इतने अच्छे और इतने मजबूत कैंडिडेट्स होते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं यहाँ पे अलायंस करने की। और अभी भी अगर इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शंस होता, ये अमीर मुकाम साहब यहाँ पे आकर जो कुछ इन्होंने किया वो नहीं करते, और वो मिनिस्टर हैं, उनको नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, ख्वाजा साद रफीक साहब, उनके लिए इज्जत है, बाकी लोग जो मौजूद हैं उनके लिए भी, बैरिस्टर गौर साहब भी तशरीफ लाए हैं, उनको भी पूरा मौका मिला है और भी मिलना चाहिए था। बाकी जमातें भी, अलीम खान साहब मौजूद हैं, उनको भी नहीं होना चाहिए था, वो भी फेडरल मिनिस्टर। तो ये चीजें हैं जो इस वक्त हम जिनका सामना कर रहे हैं। ठीक है। आसमा साहिबा की तरफ चलती हैं। आसमा साहिबा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े पुरअमन लोग हैं और बड़े पढ़े लिखे तस्वुर किए जाते हैं पूरे पाकिस्तान भर में। अगर देखा जाए तो ये खिता बड़ा एजुकेटेड और बड़ा खूबसूरत इलाका भी ज़ाहिर है सयाहत के हवाले से भी है, लेकिन उन लोगों के कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके, या हुकूमतें जो अभी तक बनती रही उनकी तरजीहात में शामिल नहीं थे। आपकी नज़र में सबसे बड़े मसाइल गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के इस वक्त क्या हैं और अभी तक वो हल क्यों नहीं कर सकी कोई भी पार्टी? बस मैं इसके ऊपर भी बात करती हूँ, लेकिन अभी जो आप चौधरी साहब से बात कर रहे थे, और आपको पता है कि चौधरी मंजूर साहब काफी पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनकी बड़ी नजर है पाकिस्तान की इसके हवाले से, लेकिन जो इसमें अहम अंसर रहा है इस पूरे इंतखाब के अंदर वो था यूथ का वोट। ये जो यूथ वोटर्स थे उनकी तरफ से, यानी एक बड़ी तादाद में पहली मर्तबा, जिसको आप जेन ज़ी कहते हैं, वो उसका वोट उसने डालना था। और उसकी जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक फॉर्मूला या अपना जो लाए अमल था वो तय करना था। हमने देखा कि किसी भी सियासी जमात ने, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने उसको गेट जरूर किया है, क्योंकि ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित के अंदर जो है वो काफी ज्यादा वहां पे उनके फुटप्रिंट्स हैं, उनकी काफी ज्यादा वहां मेजोरिटी, या कहा जा सकता है कि उनकी लोग उनको पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर CM थी, वो नहीं आ सकी। पाकिस्तान PMLN जो है उनकी तरफ से जो कैंडिडेट्स थे वो बाहर से जरूर गए, लेकिन उनका ज्यादा जोर जो था वो मंसूबों के अनाउंसमेंट के ऊपर रहा। और ये जिसका की निशानदेही अभी चौधरी मंजूर साहब ने भी की है कि इलेक्शन के दौरान आप मंसूबों के ऐलानात जो है वो नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करने चाहिए, इलेक्शन रूल्स आपको पाबंद करते हैं। तो वो उसकी वायलेशन हमें किसी हद तक वहां पे देखने को मिली है। पीपल्स पार्टी समेत सारी सियासी जमातों को इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था कि आपने यूथ का जो वोट बैंक है उसको किस तरह से इंगेज करना है। और हमने देखा है कि इसकी तरफ सियासी जमातों ने 1,28,000 हाँ, मैं अगर तो मुझे बताइएगा कि 1,28,000 वोटर है, नौजवान जिसने पहली मर्तबा वोट देना था। टर्न आउट भी हमें कोई बहुत अच्छा पता नहीं, अभी जब तक हम आएगा नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम कह नहीं सकते, मगर अच्छा टर्न आउट आया है हमें बल्तिस्तान से। 1,70,000 से ज्यादा आसमा साहिबा कह रहे हैं कि यूथ मैं गुजारिश करूंगा। जॉय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा कैलकुलेटेड चीजें की हैं। मसलन अगर आप बिलावल साहब की आखिरी जो स्पीच है जो उन्होंने गिलगित में की है, उन्होंने वाइंड अप करते हुए क्लियर कट 3 पॉइंट्स रखे थे।
पहला हक हाकमियत कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तो हमेशा जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो रिफॉर्म्स किए आज भी यहाँ पे मौजूद है ना, आप गंदम की सब्सिडी आज भी मौजूद है, तेल की, मिट्टी के तेल की, पेट्रोल की जो कराची में कीमत है वो गिलगित में आकर उन्होंने फैसला किया था ना कि गिलगित में तो डबल से ज्यादा कीमत है पेट्रोल की, और उन्होंने उस वक्त फैसला किया था कि जो कराची में कीमत होगी वही गिलगित में होगी। फिर अगर आप देखें तो इस किस्म की बेशुमार नाटकों आज भी चल रही है। सो मोहतरमा ने आकर 94 में किया, फिर जरदारी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी दी जिस पे आज चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इस बार भी बिलावल भुट्टो साहब ने हक हाकमियत पहला पॉइंट था, और उस पे उन्होंने बड़ा फोकस एलेबोरेट किया। दूसरा हक रोजगार, जो अभी आसमा बात कर रही है कि क्यों गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेरोजगारी है। हमने और मैंने और बाकी दोस्तों ने जो सी पैक की वजह से ज्यादती हुई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कि सी पैक का पहला पड़ाव ही गिलगित बल्तिस्तान है। कैसा हमने 50 अरब डॉलर खर्च कर दिए, ना गिलगित में बिजली है, ना पानी है, ना गवादर में बिजली और पानी है। जो इनका पहला मंसूबा था बिजली का, बूंजी मैं आज क्रॉस करके आया हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस पे जरूर 7200 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर पे सस्ता तरीन था, उसको नहीं किया और उसकी बजाय साहिवाल में और इधर उधर फजूल जो थे कोयले का लगा दिया। तो ये लोगों ने महसूस किया कि आप बात ठीक कर रहे हैं। फिर अगर इंडस्ट्रियल जोन बनते तो पहला इंडस्ट्रियल जोन इधर बनता, अगर ट्रेन जो थी ML1 अगर वो बनती तो यहां से लेकर जो पहला मरला था 3 अरब डॉलर 300 अरब रुपए से इन्होंने लाहौर में ऑरेंज चेन बना दी। लेकिन जो पहला मरला यहाँ का था 8 अरब डॉलर में से अगर 3 अरब डॉलर से वो ट्रेन बनती तो उसका फायदा भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को होता। तो तीसरा जो पॉइंट था उनका वो था हक मिल्कियत का। अब मिल्कियत में पीपल्स पार्टी ने कानून तो पास करवा दिया, उस पे अमल दरामद का इशू था जो कि नहीं हो पा रहा था। सो अमल दरामद के लिए बिलावल साहब ने कहा कि हमने आपको जमीन दे दी, जमीन का जो स्टेट लैंड ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं बिलावल साहब ने अपनी कैंपेन्स में भी जिनका जिक्र किया है, हम बात करेंगे। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आसमा मैडम से भी इस पर मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि नून लीग ने भी जिस तरह कैंपेन की है और मियां साहब ने फिर वही जो नारे मुझे क्यों निकाला उस पर भी उन्होंने खासा जोर दिया, काफी तनकीद की जद में भी रहे हैं। उन्होंने किस तरह की कैंपेन की, इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।